लोक रचना पर धन प्राप्त होगा। 3 लोक सब जानते हैं कि हम तीनों लोकों में मध्य लोक के अंदर मनुष्य जन वर्तमान में रहते हैं और हमेशा मनुष्य, तिर्यंच और कुछ भवनवासी और व्यंतर देव, ज्योतिषी देव, ये सब मध्य लोक के अंदर निवास करते हैं। 84 लाख योनियों में 4 गतियों के माध्यम से ये जीव परिभ्रमण करता है और 4 गतियों में सबसे अधिक मूल्यवान मनुष्य गति है, जो एक चौराहे पर खड़ा है और उसके लिए चारों गतियां खुली हैं। अपने भावों के आधार पर, अपने कर्मों के आधार पर वो किसी भी गति के अंदर जा सकता है। और 84 लाख योनियों की आपको नाम भी जानना है कि 84 लाख योनि क्या है। भाई, 1 इंद्री से लेकर के और 5 इंद्री तक के जीवों को, इन सभी जीवों की उत्पन्न होने की जो स्थान है वे कहलाती योनि। उत्पन्न होने के स्थान को कहते हैं योनि। तो ऐसे कौन सी 84 लाख योनियां हैं जिनके अंदर उत्पन्न होकर के ये जीव संसार के अंदर दुखों को भोग रहा है। आपको मैं आज उन 84 लाख योनियों के बारे में बताऊंगी, क्योंकि 3 लोक के बारे में तो पूज्य माता बताने वाली हैं। तो सबसे पहले 1 इंद्री जीव से हम चलते हैं। 1 इंद्री जीव में नित्य निगोद और इतर निगोद। इतर निगोद का मतलब क्या है? नित्य निगोद से जब जीव निकला और उसके बाद पुनः फिर 1 इंद्री की पर्याय में कभी आता है और पर्यायों को धारण करने के बाद उसको इतर निगोद भी कह देते हैं। तो नित्य निगोद, इतर निगोद और 1 इंद्री जीव में पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक। तो ये हो गए 6। नित्य निगोद, इतर निगोद और पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक। इनकी 7-7 लाख योनि बताई हैं। तो ये 6 हैं, इनकी सबकी 7-7 लाख योनि हुई तो कितनी हो गई? 7×6 42 लाख योनियां। अब उसके बाद क्या है? वनस्पति कायिक बचा। 5 स्थावरों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु की तो 7-7 लाख ले ली और फिर बचे वनस्पति कायिक। वनस्पति कायिक की 10 लाख योनि मानी गई है। 10 लाख प्रकार की वनस्पति होती हैं, समझे ना। लोग जैसे नियम कर लेते हैं, हम अष्टानिका में इतनी हरी लेंगे, इतना, ये तो जानना है कि 10 लाख तरह की वनस्पति होती हैं। तो 42 और 10 कितने हो गए? 52 लाख हो गए। इन सब योनियों में जीव मिथ्यात्व के कारण, भगवान के वचनों पर श्रद्धा न होने के कारण, अधिक पाप करने के कारण जीव इन योनियों में जाकर जन्म लेता है, जहाँ कोई भी संबोधन करने वाला रहता ही नहीं। तो 52 लाख योनियां ये हो गई। उसके बाद हम चलते हैं 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री जीव। ये इनकी 2-2 लाख योनियां हैं। तो 2 इंद्री की 2 लाख, 3 इंद्री की 2 लाख और 4 इंद्री की 2 लाख। ये कितनी हो गई? 6 लाख। तो 52 और 6 58 लाख योनियां हो गई। अब इसके बाद में हम चलते हैं देव, नारकी और पशुगति। इनकी 4-4 लाख मानी हैं। तो 4-4 लाख के देवताओं की भी 4 लाख योनियां हैं, तिर्यंचों की भी 4 लाख योनियां हैं और नारकियों की भी 4-4 लाख योनियां। तो 4 या 12 हो गया। 58 और 12, 58 और 12 इस प्रकार से कितने हो गए? 58 और 10 68 और 2 70। अब आगे मनुष्य बचे। मनुष्य की 14 लाख योनियां हैं। तो 70 और 14 84 लाख योनियां। ये 84 लाख योनियां हैं जिनमें अनादिकाल से जीव भटकता है।
तीन लोक का विषय आपको इसीलिए बताया जा रहा है। तीन लोक में हम कहाँ हैं, किस तरह से परिभ्रमण कर रहे हैं और कहाँ रह करके हम सम्यक दर्शन को धारण करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। एक 84 लाख योनि परिभ्रमण निवारण नाम का व्रत है। केवल 14 व्रत करने पड़ते हैं। अगर ज़्यादा करें तो 84 व्रत है, वरना संक्षेप में करें तो 14 व्रतों को करने से भी, चाहे एकासन कर लें, उपवास कर लें, कोई तिथि का बंधन नहीं, लेकिन उसमें कम से कम भावना भाएंगे कि मनुज योनि मनुज तन से मोक्ष जाने की घड़ी कब आएगी, हे प्रभो पर्याय मेरी कब सफल हो पाएगी। आप सब संतों के प्रवचन सुनते हैं, ज्ञानमती माता जी आपको ऐसी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें शास्त्र की निकाल करके बताती हैं। वो केवल इसलिए कि हम मनुष्य पर्याय में हैं, हिताहित का विवेक है अपने अंदर, तो हम जाने कि इस पर्याय की सफलता कैसे होगी। आप ये समझो कि अंत में ये एक स्तुति है, इसको व्रत करते हैं, पढ़ते भी हैं, और 14 माला अलग अलग मंत्र हैं, उनको भी फेरते हैं। आप चाहे भारत की धरती पर हैं, चाहे पश्चिमी देशों की धरती पर हैं, जहाँ से भी चाहें तो आप व्रत को धारण करके 84 लाख योनि भ्रमण निवारण के लिए भावना भा सकते हैं। और ये समझना है, एक इंद्रिय से सुदुर्लभ माना त्रस पर्याय है, उससे भी दुर्लभ है पाना मनुष्य की पर्याय है, उसमें सम्यक दर्श संयम की प्राप्ति कब हो पाएगी, हे प्रभो पर्याय मेरी कब सफल हो पाएगी। अपनी पर्याय को सफल करने का प्रयास करना, जितना बने व्रत नियम संयम धारण करें, स्वाध्याय करें। स्वाध्याय का फल है चारित्र को, संयम को धारण करना। इसलिए आज आप मध्य लोक के अंदर जहाँ निवास कर रहे हैं, उसी को आपने 3 प्रवचनों के माध्यम से, 3 क्लास के माध्यम से ज्ञानमती माता से जाना है कि मध्य लोक में क्या क्या है। अब आज देखो धरती और आकाश की किस प्रकार से समानता हो सकती है और कैसे कैसे उनकी व्यवस्थाएं हैं, इस पर हमें ले चलती हैं पूज्य ज्ञानमती माता जी। जैन ज्योग्राफी और जैन एस्ट्रोनॉमी के माध्यम से जैन भूगोल और जैन ज्योतिर्लोक को आज आप पूज्य माता के मुखारविंद से समझेंगे। जब लोग पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। यह पर्व 16 कारण का चल रहा है, माघ मास में अनादि निधन पर्व। उसमें आज अर्हत भक्ति भावना है। बोलेंगे मंत्र ओम ह्रीं अरहम अर्हत भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम अर्हत भक्ति भावनायै नमः। पुनश्च 10 लक्षण पर्व कल से शुरू हो गया है, क्योंकि द्वादशी त्रयोदशी सम्मिलित होने से चतुर्थी से ही 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो गया है। तो आज द्वितीय दिवस है। ओम ह्रीं अर्हन मुख कमल समुद्गताय। ओम ह्रीं अर्हन मुख कमल समुद्गताय। उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। पुनश्च ये माघ मास में माघ शुक्ला एकम से प्रतिपदा से लेकर फाल्गुन कृष्णा प्रतिपदा तक शारदा पक्ष है। सरस्वती की आराधना चल रही है। उसका मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। जैसा कि आपको मालूम है
कि मध्यलोक में जम्बू द्वीप से लेकर के और स्वयंभू रमण समुद्र तक असंख्यातों द्वीप समुद्र हैं जो एक दूसरे को बेष्टित किए हुए हैं। पहला जम्बू द्वीप थाली के समान आकार वाला है और आगे लवण समुद्र चारों तरफ उसको बेष्टित करते हुए उसे दूना है। 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है तो 2 लाख योजन विस्तार वाला चारों तरफ से बेष्टित किए हुए गोलाकार लवण समुद्र है। उसके बाद धात्ती खंड है, वो जम्बू द्वीप से जैसे 2 लाख योजन विस्तार वाला लवण समुद्र है तो 4 लाख विस्तार वाला धात्ती खंड है। उसके बाद कालोदती समुद्र है, पुनः पुष्करार द्वीप है, मानसरोवर पर्वत है। ये सब मैंने संक्षेप में आपको लिया था। आज मैं आपको ले चलूं कि मध्यलोक में ही ऐसा है कि देवों के 4 भेद हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी। उसमें भवनवासी देवों के अधोलोक में ऊपरी हिस्से में हमने आपको बताया था शुरू दिन कि पहले ऊपर के भाग में खर भाग पंग भाग में भवनवासी देवों के 7 करोड़ 72 लाख भवनवासी देवों के भवन है, बड़े बड़े विशाल भवन है, संख्यातों जन के, और उनके बीचों बीच में जिन मंदिर है। तो 7 करोड़ 72 लाख मंदिर भवनवासी देवों के हैं। और अधोलोक में ही कुछ व्यंतर देवों के भवन है। मध्यलोक में भवनपुर आवास आदि है जहाँ वो रहते हैं। जैसे कमलों पर रहने वाली देवियाँ हैं, व्यंतर देवियाँ मानी गई हैं आदि। तो ये सब जो है व्यंतर देव असंख्यात माने हैं और ज्योतिर्वासी देव भी असंख्यात माने हैं। तो ज्योतिर्वासी देव जो असंख्यात माने हैं, श्री गौतम स्वामी स्वयं चैत्र भक्ति में उनकी वंदना करते हैं। उनमें सब में जिन मंदिर है, जितने ज्योतिर्वासी देव हैं, उनके जो विमान हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारा, 5 भेद हैं ज्योतिर्वासी देवों के। वो सब मध्यलोक में ही है। उनके विमान जो हमें दिख रहे हैं वो विमान है। ज्योतिषामथ लोकस्य भूत संपदा ग्रहा स्वयंभुआ सन्ति विमानेषु नमामि तान्। श्री गौतम स्वामी जिनकी वाणी आज चतुर्कालीन वाणी उपलब्ध है, सुगम्य आउ संतो ई खल समनेन भयोदा महादि महावीरेण विहरमाणे नादि। जो गौतम स्वामी ने कहा है कि है संतो सुनो, वर्तमान में जो विहार कर रहे हैं ऐसे महावीर स्वामी, उनकी दिव्य ध्वनि से मैंने सुना है, ऐसा गौतम स्वामी स्वयं कहते हैं। तो वो कहते हैं ज्योतिषामथ लोकस्य भूत संपदा ग्रहा स्वयंभुआ सन्ति विमानेषु नमामि तान्। ज्योतिर्वासी देव असंख्यात हैं और वो इस लोक में अद्भुत संपत्ति को धारण करने वाले अद्भुत हैं, विशेष हैं। और उनमें उनके विमानों में स्वयंभुआ ग्रहा सन्ति, उनके विमानों में असंख्यातों ज्योतिर्वासी देवों के विमानों में, सबके विमानों में एक एक जिन मंदिर है बीचों बीच में। स्वयंभुआ एक कृत्रिम जिन मंदिर है, स्वयं उत्पन्न होने वाले, उनको किसी ने बनाया नहीं है, कृत्रिम नहीं है। ऐसे असंख्यातों जिन मंदिर है, उन विमानों में नमामि तान्, उनको हम नमस्कार करते हैं, ऐसा श्री गौतम स्वामी ने कहा है। अब हम आपको ले चले चौराही ज्योतिर्वासी के बारे में है। ये मध्यलोक में है क्योंकि इसीलिए चर्चा करना है हमें और आपको। आप ध्यान में रखें कि आज मैं थोड़ा सा ज्योतिर्वासी देवों के बारे में प्रकाश डालूंगी। ज्योतिर्वासी देवों के 5 भेद हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारा, ये 5 भेद हैं। उसमें चंद्रमा तो इंद्र है, सूर्य प्रतीन्द्र है, ग्रह, नक्षत्र, तारा आदि उनके सब देव हैं जो कि परिवार देव कहे जाते हैं। ध्यान रखो, सब जो है देव नियम है, उपवास शैया से जन्म लेते हैं। उनके कोई माता पिता नहीं होते हैं, उपवास शैया से जन्म लेते हैं। तो ये सब देव आगे जो है देवियाँ, इनकी देवियाँ और इनके असंख्य परिवार रहता है, ये सब माना गया है। तो चंद्र तो इंद्र है, सूर्य प्रतीन्द्र है, ग्रह, नक्षत्र, तारा आदि उनके सब परिवार देव माने जाते हैं, एक के आश्रित एक। तो इसके बारे में हम ले चले आपको पहले कि ये ज्योतिर्वासी विमान है, ये अर्धगोलक के समान है।
जैसे एक गोला ले लो आप, गोली नारंगी आपके सामने है, इसको बीच से 2 हिस्से कर दो। बीच से हिस्सा किया तो नीचे का जो गोला भाग है, गोलाकार, वो तो नीचे है और समतल भाग ऊपर। ऐसे अर्धगोलक के समान सारे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारा सब अर्धगोलक के समान है। नीचे उनका भाग चमकता हुआ है। तो ये जो हमें और आपको दिख रहे हैं, ये सूर्य चंद्रमा नहीं दिख रहे हैं, उनके विमान दिख रहे हैं। उनके विमान नीचे गोलाकार है और चमकीली धातु से बने हुए हैं। सूर्य के जो विमान है उनमें आतप जाति के एक इंद्रजीवों के नामकरण का उदय है, तो वो मूल में गर्म नहीं है, उनकी किरणें गर्म है। और बाकी चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारा, ये सब जो चमकीली धातु से बने हुए हैं, उनमें पृथ्वी का एक इंद्रिय जीव है, वो उद्योत नामकरण के उदय वाले हैं, तो वो चमकते हैं, लेकिन उनकी किरणों में शीतलता है और सब तरफ से। तो ये जो है चंद्रमा आदि में किरणों में शीतलता ही शीतलता है, ये नियम है। अब इस पृथ्वी तल से हमारी जमीन जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये पृथ्वी, इस मध्यलोक की पृथ्वी से ये कितने योजन दूरी पर है ऊपर? योजन यानी महाकोश, एक योजन में 4000 मील माना है गणित के हिसाब से, जैन गणित के अनुसार। तो उसके हिसाब से देखिए इस पृथ्वी तल से तारे, सबसे पहले तारा है, सबसे पहले तारे हैं और 790 योजन की ऊंचाई पर है, बहुत ऊंचाई पर है, अर्थात 31,60,000 मील की ऊंचाई पर है तारा। जो हमें पास में दिखते हैं छोटे से गोले, ये बहुत बड़े विमान हैं। ये लगभग जो है 250 मील के हैं विमान, जैन गणित के अनुसार 250 मील के तारा के विमान हैं, बड़े बड़े। ऊंचाई से हमें छोटे से दिखते हैं। ये यहाँ से ऊंचाई इनकी 31,60,000 मील पर है। पुनः सूर्य है जो 800 योजन पर है, तो 32 लाख मील की ऊंचाई पर है। और इस पृथ्वी से बाद में चंद्रमा है, वो 880 योजन ऊपर है, अर्थात 35,20,000 मील की ऊंचाई पर है चंद्रमा। और नक्षत्र 35,36,000 मील की ऊंचाई पर है नक्षत्र। और इस प्रकार से जो है ग्रह, नक्षत्र, तारा सब जो है, ग्रह में शनि ग्रह जो है सबसे ऊंचे 36 लाख मील की ऊंचाई पर है। ये थोड़ा सा मैंने आपको संक्षेप में बताया कि ये आकाश में अधर विमान इनके घूमते रहते हैं 2.5 द्वीप तक, जहाँ तक मनुष्य लोग रहते हैं वहाँ तक तो ये सूर्य चंद्रमा भ्रमण करते हैं गमन से, ऐसे आकाश में अधर अपने घूमते रहते हैं। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके, तत्वार्थ में आया है। ये मेरु की प्रदक्षिणा देते हुए के समान हमेशा ही मनुष्य लोक में भ्रमण करते हैं। मनुष्य लोक से बाहर असंख्यात द्वीप समुद्र है, उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में जो सूर्य चंद्रमा है वो स्थिर रहते हैं जहाँ की तहाँ। उनमें रहने वाले जो ये सब दिखते हैं वो विमान दिखते हैं, विमान दिखते हैं। और इनमें रहने वाले जो देव हैं वो मूल शरीर से तो वही रहते हैं, विकिरा का शरीर बना करके भगवान के कल्याणकों में भी आते हैं। और कभी कभी अपने जैसे जो है ये संबर जाति का जैसे पार्श्वनाथ पर उत्सर्ग किया है ना कमटचर, वो कमट का जीव 10 भाव पूर्व कमट था, वो ज्योतिषी देव हुआ है, तापसी ज्योतिषी देव हुआ था। और उसने अपने अवधिक ज्ञान से जाना कि ये पार्श्वनाथ का हमारा बैर चला आ रहा है, तो उसने उपसर्ग किया था, ध्यान रखना। तो देव जो है मूल शरीर से वहीं रहते हैं अपने अपने स्थान पर, विक्रिया का शरीर बना बना करके आते रहते हैं, हजारों विक्रिया बना लेते हैं। एक सौधर्मिंद्र जब भगवान का अभिषेक करता है जन्माभिषेक, तो 1000 रूप बना लेता है, 1000 हाथ बना लेता है, अनेकों विक्रिया बना लेता है। एक साथ अगर 170 तीर्थंकर हो जाए, सारे 2.5 द्वीप में 170 कर्ण भूमि मैंने आपको बताई थी, तो 170 भगवंतों का जन्माभिषेक करने को सुमेरु पर्वत आदि पर वो सब सौधर्मिन तैयार हो जाता है। तो बातें सब विक्रिया से बना लेते हैं।
मूल शरीर वही रहता है, ध्यान रखें। तो ये जो हमें दिख रहे हैं ये अर्धगोलक नीचे का चमकता हुआ भाग दिख रहा है, उपसर्ग में समतल भाग है। तो समतल भाग में ध्यान रखो, बीचों बीच में जिन मंदिर है सबके, जितने भी सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारा है, सब में बीचों बीच में जिन मंदिर है। बड़े बड़े विशाल विशाल जिन मंदिर बने हुए हैं, अकृत्रिम, और सब में 108 प्रतिमाएं हैं। इसीलिए हम लोग जब अकृत्रिम जिन प्रतिमा की वंदना करते हैं तो उनकी भगवंतों की वंदना करते हैं, ज्योतिराशि देवों की वंदना नहीं करते हैं, ध्यान रखें। तो गौतम स्वामी ने कहा ज्योतिषामस लोकस्य भूतये भूत संपदा ग्रहा स्वयं भुवः सन्ति विमानेषु नमामितान्। ये ज्योतिराशि जो देव हैं अद्भुत संपत्ति को धारण करने वाले, उनके यहाँ जो उनके ग्रहों में, उनके विमानों में जो स्वयं हुआ यानी अकृत्रिम भगवंतों के जिन मंदिर हैं उनमें जो जिन प्रतिमा विराजमान है उनको हम नमस्कार करते हैं। गौतम स्वामी ने नमस्कार किया है, चक्रवर्तियों ने किया है, आगे हम आपको भी बताएंगे। तो ये सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र आदि में चारों तरफ में कुछ देव ऐसा लगता है जैसे जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। एक तरफ पूर्व दिशा में सिंह के आकार को धारण किए हैं देव, दक्षिण दिशा में हाथी का आकार धारण किए हैं, पश्चिम दिशा में बैल का आकार और उत्तर दिशा में घोड़े का आकार धारण करके देव कितने 4-4 हजार देव, ऐसे 16,000 देव सूर्य और चंद्रमा के विमान में चारों तरफ लगे हुए हैं। वही रूपों को धारण कर करके विक्रिया से रूप धारण किया है, ध्यान रखो। मूल में देव तो देव हैं, विक्रिया से सिंह, बैल, हाथी और घोड़े का आकार धारण करके उसमें लगे हुए हैं। ऐसा लगता है विमान को खींच रहे हैं, लेकिन विमान अपनी निसर्गता गति से गमन करता है। तो इस प्रकार से मैंने थोड़ा बताया। तो सूर्य की किरणें उष्ण है और चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और ताराओं की किरणें शीतल है, ऐसा बताया है आचार्य ने। तो इस प्रकार से मैंने आपको संक्षेप में बताया। अब आप देखेंगे, पहले हम आपको ले चले सूर्य का विमान कितना बड़ा है। सूर्य का विमान जो है मील आकृति अनादि निधन जो योजन 48/61 योजन, 48/61 योजन, एक योजन में 61 भाग करो तो 48 भाग। तो उसके गणित निकाली तो 3,147 कुछ अधिक मील का एक विमान हुआ। सूर्य का विमान इतना बड़ा है, 3,147 मील का है, मील बनाया है। और चंद्रमा का विमान उससे बड़ा है, 56/61 योजन, अर्थात 3,672 मील का है, कुछ अधिक। और इनकी किरणें 12-12 हजार किरणें हैं। सूर्य और चंद्रमा में किरणें जो है बाहर में 12-12 हजार किरणें हैं। और शुक्र का विमान 1 कोस का है, यानी 1,000 मील का है। और सबसे छोटा विमान तारा का है जो पाव कोस अर्थात 250 मील का है, उसकी मंद किरणें हैं। ये तो मैंने संक्षेप में आपको बताया। अब हम आपको ले चले इन सूर्य में, इन ज्योतिराशि देव में चंद्रमा तो इंद्र है, सूर्य प्रतीन्द्र है और सब पारिवारिक देव कहलाते हैं। और ये सब पृथ्वी का एक चमकीली धातु से बने हुए हैं। सूर्य और चंद्रमा में जब जिन मंदिर है बहुत सुंदर है। मंदिर अकृत्रिम अनादि निधन है। मंदिर में चारों तरफ गोपुर द्वार है, तटवेदी है और बीचों बीच में ठीक रत्नमयी दिव्यकूट, उसके ऊपर जो मंदिर बना है, मंदिर बहुत सुंदर मंदिर, उसमें 108 प्रतिमाएं विराजमान है। मंदिर के अंदर बंधनमाला, चंवर, घंटिका आदि सब शोभायमान है। और वहाँ पर हमेशा देव भगवंतों की पूजा अभिषेक आदि करते रहते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, दर्शन करते हैं। जो सम्यक दृष्टि है देव, ये ध्यान रखो, सम्यक दृष्टि मर करके भवनवासी विंतर वगैरह नहीं होते हैं। वो
वैमानिक देव होते हैं, तो मिथ्यात्व से तो गए, भद्र मिथ्या दृष्टि, वहाँ जाकर सम्यक ग्रहण कर सकते हैं। तो ये मैंने संक्षेप में आपको बताया कि ये सूर्य का विमान। अब इसमें आप विशेष समझेंगे कि चंद्रमा सूर्य की तो 184 गली है आकाश में, 184, तो 83 दिन, 183 दिन का दक्षिणायन और 183 दिन का उत्तरायण, ऐसा एक वर्ष में 366 दिन माने हैं गौतम स्वामी ने। अभी उत्तरायण शुरू हो गया है मकर राशि से, तो ये गमन क्षेत्र है। ऐसे सूर्य की 184 गलियां हैं और चंद्रमा की 15 गली हैं। हमने बहुत आपको संक्षेप में बताया है। तो इस प्रकार से जब सूर्य पहली गली में रहता है, जब सूर्य पहली गली में रहता है तो चक्रवर्ती, अयोध्या में चक्रवर्ती अपने महल की छत से भगवान का दर्शन कर लेता है। यह आया है श्रावण कृष्णा एकम को सूर्य पहली गली में रहता है। तो पहली गली में जब रहता है तो यहाँ से चक्रवर्ती की दृष्टि इतनी अधिक मानी है, प्रथम चक्रवर्ती भरत, अंतिम चक्रवर्ती नहीं कर सकता है। प्रथम चक्रवर्ती भरत क्या उगाना 500 धनुष है, तो वो अपने महल की छत से भगवान का दर्शन कर लेते हैं। तो सूर्य बिंब की पूजा का जो परंपरा चल गई, ये उनकी देखा देखी चल गई, हमेशा ध्यान में रखें। तो इस प्रकार से इन ज्योतिराशि देवों के ग्रहों में जो आकृति मंदिर और प्रतिमाएं हैं, उनको हम हाथ जोड़कर भक्ति भाव पूर्वक नमस्कार करें, पुण्य का संचय करें। गौतम स्वामी ने नमस्कार किया, सभी आचार्यों ने किया है, प्रतिमाओं को, मंदिरों को नमस्कार किया है, सूर्य चंद्रमा को नहीं। उनके घर में, उनके विमानों में जो मंदिर हैं, उनमें जो जिन प्रतिमाएं हैं, उनको नमन किया है, उनको हम लोग भी नमन करते हैं। ज्योतिषामस लोकस्य भूतैद्भुत संपदा ग्रहाः स्वयं भुवः सन्ति विमाने सुनमामितान्। उनको आप भी नमस्कार करें, नमस्कार करके पुण्य का संचय करें। यही मेरी प्रेरणा, और सबके लिए जो हमारी बात सुनने हैं, सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हेलो, बोलिए पूज्य गणित प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बहुत ही अनूठा अद्भुत विषय। मैं समझता हूँ कि पारस चैनल के दर्शक हों या यहाँ पर आए हुए हमारे भक्तजन हों या फिर जूम पर जो हमारे अमेरिका वासी, कनाडा वासी भक्तजन जुड़े हुए हैं, सभी के लिए एक बहुत ही आनंदमयी, हर्षमयी, अद्भुत ज्ञान की जो प्राप्ति हो रही है। मैं समझता हूँ कि हमारे विद्यार्थियों के लिए भी, जो आज के समय में हमारे घर के बच्चे हैं, युवा हैं, उन लोग के लिए भी बड़ा रुचिकर विषय है, क्योंकि हमारे बच्चे लोग विज्ञान पर ज़्यादा फोकस करना पसंद करते हैं। और यदि विज्ञान में धर्म प्राप्त हो जाए तो हम समझते हैं कि बच्चों के लिए भी ऐसे प्रवचन, ऐसे गुरु, हमारे ऐसे आगम, हमारे ज्ञान की ऐसी बातें हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती हैं। आज इतना सुंदर विषय कि आज हम लोग सूर्य को जल चढ़ा करके वैदिक परंपरा में धर्म मानते हैं। निश्चित रूप से वो परंपरा धार्मिक है, लेकिन उसका मूल स्रोत किस प्रकार से है आप लोगों ने जाना। सूर्य हम सब के लिए वंदनीय है, पूजनीय है, लेकिन सूर्य की पूजा वंदना किस योग्य है, वो हमारे जैन धर्म के शास्त्रों के हिसाब से इस योग्य है कि आप लोग सूर्य में स्थित विमान, जो सूर्य का जो विमान है, उस विमान में स्थित जिनेंद्र भगवान के पूजन वंदन करने के लिए आप वहाँ मस्तक नमा सकते हैं। इसी प्रकार चंद्र का विमान हो, तारा का विमान हो, नक्षत्र हो, जितनी भी है एस्ट्रोनॉमी वाली बातें हम सब के सामने आई, माता जी ने जो हमको बताई, सिखाई। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अनूठा ज्ञान है, अनूठी बातें हैं। और इसके साथ ही हमारे जैन धर्मियों को, युवा साथियों को एक बहुत बड़ी चेतना प्राप्त होना चाहिए कि जैन धर्म कितना विशद ज्ञान से पूर्ण है। जैन धर्म में ज्योतिष लोक भी है, वास्तु भी है, मुहूर्त भी है, विज्ञान भी है, सूर्य, चंद्रमा, तारा, ग्रह आदि इनकी विवेचना भी है, गणित भी है, रसायन भी है, आयुर्वेद भी है। कौन सी कला, कौन सा ज्ञान
आप चाहते हैं जो जैन धर्म में न मिलता हो, हम कहना चाहेंगे कि जैन धर्म एक बहुत ही महान धर्म है और जैन धर्म के आचार्यों ने ग्रंथों के माध्यम से जो हम सब लोगों को ज्ञान दिया है वो हर विधा का ज्ञान प्राप्त हुआ है। आज हमारे डॉक्टर अनुपम जैन जी इंदौर से हैं, वो एक अरत वचन पत्रिका निकालते हैं। अरत वचन ये शोध की पत्रिका है। इस शोध की पत्रिका को कभी आप देखेंगे तो आप चाहे फिजिक्स, आप चाहे केमिस्ट्री, आप चाहे मैथमेटिक्स, आप चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी भूगोल देखें, जैन ज्योतिर्लोक देखें, किसी भी प्रकार की विधा देखें ज्ञान की, हर विधा पर प्रबंधन देखें, गणित देखें, मुहूर्त देखें, हर विधा पर जैन आगम में हमारे आचार्यों ने भगवान की वाणी से निकला हुआ ज्ञान हमें प्रस्तुत किया है। और वो प्रस्तुत किया हुआ ज्ञान आज पूज्य ज्ञानमती माता जी के मुखारबिंद से जैन ज्योतिर्लोक के रूप में जो निकला है वो हम सबके लिए बहुत ही महनीय है। ऐसे बंधु जो भी हमारे जूम पर जुड़ रहे हैं, मैं फिर से आपसे आग्रह करता हूँ, पुनः आप लोगों को प्रेरणा है कि आप यदि एक व्यक्ति प्रवचन सुनते हैं तो आप कोशिश करें कि आपके निमित्त से 3 व्यक्ति और जुड़ें, 2 व्यक्ति और जुड़ें, 5 व्यक्ति और जुड़ें, क्योंकि ये भी एक ज्ञान दान है। आप अकेले सुनते हैं, यदि आपके घर में, आपके दूसरे परिवार में भाई बंधु सुनने लगते हैं, आपके भी एक ज्ञान दान का, ज्ञान के क्षयोक्षम का वृद्धि होती है और निश्चित रूप से हमारे ज्ञानावरिणी कर्म का भी क्षय होता है। तो आज हमें चाहेंगे कि आज जितने भी बंधुजन जुड़ करके पारस चैनल के माध्यम से हों या जूम पर जो हमारे विदेशी भक्तजन आज माता जी के प्रवचनों का लाभ ले रहे हैं प्रत्येक गुरुवार की शाम को, तो ये लाभ आप अन्यों तक भी पहुंचाएं, अधिक लोगों तक संदेश करें कि आप लोग पूज्य माता जी जैसी महान साध्वी के मुखारबिंद से कुछ नई बातें, कुछ अनूठी बातें सीखें, समझें, सुने और अपने जीवन के लिए उसको बहुत ही उपयोगी बनाएं। ये तो अभी 3 लोग का विषय है। ऐसे अनेकों ऐसे महत्वपूर्ण विषय हमारे जीवन के लिए, आत्मा के लिए हमको मिलेंगे जो माता जी के मुख से निकले हुए शब्द हमारे जीवन के लिए अमृत बनेंगे, आत्मा के लिए पवित्र करने वाले होंगे। तो ये आप लोग प्रयास करें। अभी ये प्रवचनों की श्रृंखला प्रारंभ हुई है, ये लगातार चलेगी और लगातार चलते चलते हम सब लोगों के, भक्तों के मन को पवित्र करेगी, शांत करेगी, हमारी आत्मा को ज्ञान से आप्लावित करेगी। तो जो भी हमारे कमलेश भाई हों, नितिन भाई हों या अन्य जो भी हमारे भक्तजन आज इस अवसर पर जूम पर जुड़े हुए अमेरिका, कनाडा के भक्तजन हैं, हम पुनः आपसे चाहेंगे आप प्रयास करें कि माता जी आज 92 ईयर्स की एज में हम सब लोगों को जो समय दे रही हैं, जो ज्ञान दे रही हैं, जो प्रवचन दे रही हैं, वो ज्ञान, वो उनका समय, वो उनका प्रवचन और भी अधिक लोगों के लिए लाभकारी बन जाए, क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूबल है। इसकी कोई कीमत नहीं है, माता जी के समय की कीमत नहीं है, माता जी के ज्ञान की कोई कीमत नहीं, यानी कि अनमोल है। ये सब अनमोल समय है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, गोल्डन पीरियड है कि माता जी के द्वारा 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा जो आपको ज्ञान का उद्बोधन दिया जा रहा है, इसकी कोई गणना नहीं की जा सकती कि कितना महान ये कार्य हो रहा है हमारे जीवन के लिए। आप अन्यों को जोड़ें, अधिक से अधिक लोग उसका लाभ ले पाएं, ऐसे हम सब आप लोगों को विशेष प्रेरणा करते हैं। अब आइए हमारे बीच में पूज्य आर्यका श्री चंदनामती माता जी आपसे कुछ प्रश्न भी पूछेंगी। अब देखो इनके सोने का समय तो नहीं हो गया है, तो आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, आशीर्वाद है कि कम से कम इस ज्ञान को लेने के लिए आप आतुर रहते हैं। आज माता जी ने मध्य लोक की बात कही है, अगले थर्सडे और यहाँ फ्राइडे रहेगा तो ऊर्ध्व लोक पर आपको ले चलेंगी। अब मेरा कहना ये है कि आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसमें से कई चीज़ें ऐसी आती हैं, उनको नोट करना चाहिए। हमारे अपने जैन शासन में एक जैनेन्द्र व्याकरण है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी का लिखा हुआ जैनेन्द्र व्याकरण है। उसमें एक बहुत अच्छी बात कही है, प्रियाणाम मधुरम वाक्यम कवीनाम रसवद्वचः गुरूणाम वचनम हृद्यम साधूनाम उत्तमम वचः। वे कहते हैं कि प्रिय जनों के वचन मधुर होते हैं, जो हमें प्रिय होते हैं उनके वचन अच्छे लगते हैं, मधुर होते हैं। और कवियों के वचन रस सहित होते हैं, क्योंकि उसमें रस, वचनों का रस घुला हुआ होता है, अलंकार होता है। कवियों के वचन रस सहित होते हैं। और गुरुणाम वचनम हृदयम,
और गुरुओं के वचन हृदय मनोहर होते हैं, मन को हरण करने वाले होते हैं, हृदय में प्रवेश करने वाले होते हैं। और साधु नाम उत्तमम वचः, और साधुओं के वचन उत्तम होते हैं, क्योंकि उनको ग्रहण करके कोई भी मनुष्य, कोई भी पशु वो अपने जीवन को बदल देता है, दशाएं और दिशाएं परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसे साधुओं के और गुरुओं के वचनों को, उत्तम वचनों को सुन करके हृदय में धारण करना चाहिए। इसलिए मैंने आपको कहा है कि ये उपदेश नहीं है, ये केवल प्रवचन नहीं है, ये आपकी क्लास है, 3 लोक के अंदर की सूक्ष्म बातों को बताने के लिए। तो मैं इसीलिए आपसे थोड़ा थोड़ा प्रश्न भी करती हूँ कि आपने इतनी देर तक क्या सुना। अब आप आइएगा, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको आज माताजी ने ज्योतिर्वासी देवों के बारे में बताया मैंने आपको 84 लाख योनियों के बारे में बताया। तो ज्योतिर्वासी देवों की संख्या कितनी है, उनकी संख्या बतानी है। जैसे भवनवासी व्यंतर देवों की बताई थी हमने, तो ज्योतिषी देवों की, ज्योतिर्वासी देवों की कितनी संख्या है? जो लोग जानते हो सही उत्तर तो हैंड रेज करें। देखो कई हैंड रेज हुए हैं, इनमें से जीवन जी बताइएगा किन से पूछा जाए। हीरा है, ये हीरा बेन शायद बैठी हुई हैं, इनको स्पॉटलाइट करें। हीना है कि हाँ, हीना आईफोन वो जो है, इनको करें, स्पॉटलाइट करें। बताइए हीना बेन, हीना बेन। असंख्यात स्वयं में कॉन्फिडेंट होकर के बोलिए। ज्योतिषी जीवों की संख्या बताई, आपने बताया असंख्यात, एकदम सही है, लेकिन अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए। आप अपना स्थान बोलिएगा हिना जी। फ्लोरिडा, यूएसए। चलिए, असंख्यात बताया आपने, एकदम प्रश्न का उत्तर एक बार हटा करके दूसरी बार। हाँ हिना जी, आप ने एकदम सही उत्तर बताया। आप कहाँ से हैं ये जानना चाहते हैं? फ्लोरिडा से, यूएसए में। आपने ध्यान से सुना है। ज्योतिषी देव जो आकाश में चमकते हैं सूर्य चंद्र आदि के रूप में, ये असंख्यात होते हैं, इनकी कोई गणना नहीं है। हमने भवनवासी देवों की बात बताई थी, ये 7,72,00,000 इनके जिन मंदिर हैं, इनके भवन हैं। तो ज्योतिषी देव असंख्यात होते हैं, ये आपने बताया, अच्छा किया। अब चलिए आपको बताना है कि ज्योतिर्वासी या ज्योतिषी देवों में इंद्र और प्रतीन्द्र कौन कौन है? ज्योतिषी देवों के इंद्र और ज्योतिषी देवों में प्रतीन्द्र कौन कौन है, ये आपको बताना है। जिनको उत्तर आता होगा, बहुत सारे लोग हैं, जीवन जी बताओ ना। देखो कमलेश भाई से पूछे। चलिए सरोज, हाँ मंदानी माता जी, सूर्य प्रति इंद्र है न, प्रतीन्द्र चंद्र है। अभी थोड़ा उल्टा हो गया है आपका। कहाँ से हो आप? कहाँ से हैं? न्यू जर्सी से है। चंद्र है और चंद्रमा प्रतीन्द्र है ना, यही बताया है ना? चंद्र लेकिन चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतीन्द्र है। ये अपने आगम में कहा गया है कि चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतीन्द्र है। सब लोग क्लैपिंग करें और इस बात का ज्ञान अवश्य रूप से रखें
और कॉपी में नोट भी कर लें कि सूर्य चंद्र जो मुख्य कहलाते हैं उनमें, और सूर्य प्रतीन्द्र है। अब आगे चलिएगा, हमारी धरती से सूर्य कितनी ऊंचाई पर है, कितने मील की ऊंचाई पर सूर्य का विमान है? सुना है आप मधु लोगों गंगवार ने? जी नहीं देते हैं उसकी। मधु गंगवार। चलिए किसी को भी स्पॉटलाइट करें। क्योंकि प्रश्न एक है, उत्तर एक जना देता है, लेकिन ज्ञान सबको मिलता है। तो जिन्होंने प्रश्न किए हैं और जिनके सही उत्तर मिले हैं आपको, उनको जरूर नोट कर लें ताकि समय आए तो उसको आप बता सकें। बताइए, धरती से कितनी ऊंचाई पर है? 32 लाख योजन है। सब लोग क्लैपिंग करते हैं। भाई इतनी दूर बैठ करके आप सुनते हैं और अपना समय लगाते हैं तो सही उत्तर आता है तो बहुत खुश हो जाते हैं हम। 32 लाख मील की दूरी पर सूर्य का विमान है। ये आपको ज्ञानमती माता ने बताया है। ये सारी चीजें क्या है, तिलोपन्नति, त्रिलोक, इन ग्रंथों से निकाल करके और योजन को मील में गुणा करके ज्ञानमती माता ने फाइनली आपको मील के रूप में बताया है। तो 32 लाख मील की ऊंचाई पर सूर्य का विमान स्थित है, वहीं से हमारे पास किरणें आती हैं। एक तो और पूछ लें, आप बताइएगा कि 84 लाख योनियों में वनस्पति काय जीव की, वनस्पति काय, पहले शायद कुछ लोग कम थे, तो जो लोग उपस्थित थे उनमें से हैंड रेज कर सकते हैं कि वनस्पति काय जीवों की कितनी योनियां। देखो हैंड रेज तो हुए हैं, तो आप कमलेश भाई, वंदामी 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 माताजी, वंदामी 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 माताजी। वनस्पति काय की 10 लाख योनियां है। बजा दें, यानी केवल उपस्थिति नहीं दे रहे हैं, आप सब अच्छे से सुनते हैं, इसीलिए तो ज्ञानमती माता जी एक्साइटेड हो जाती हैं और वो आपको सुनाने के लिए तत्पर हो जाती हैं। 10 लाख योनियां, यानी 10 लाख तरह की वनस्पति होती है, और उन वनस्पति की तो हम गिनती भी नहीं कर सकते। 10, 20, 25 वनस्पति जानते हैं, उनमें से गिनती कर लेते हैं। हम 10 लक्षण पर में खाएंगे, इतनी यूज करेंगे, ये एक इंद्रिय जीव होते हैं। इसलिए वनस्पति का जीवों के लिए आपको कोई विकल्प नहीं करना है। योनिया माने इतने तरह की उत्पत्ति, ये इतने तरह से उत्पन्न होते हैं, ये आपको जान लेना है। अब चलिए मनुष्य गति पर हम विषय को समापन करेंगे कि मनुष्यों की कितनी योनियां होती हैं। मनुष्यों की कितनी योनियां होती हैं? उत्तर देने वाले भाई बहनों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। हाँ, चलिए पीशा। पीशा, चलिए बताइए। वंदामी माता जी, आपके फेस पर पूरा कैमरा नहीं आ रहा है। मनुष्य की पीशा, 14 फुल नेम बताइए पहले तो। कैमरे को सही दिखा, 14 लाख बोल रही है, बोल रही है। हाँ, अब वंदामी माता जी, मनुष्य की 14 लाख योनि होती है। भी ताली बजाएं, आपके ज्ञान की पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं बार बार। क्या आप ज्ञानमती माता जी के समय को लेकर के पूरा
यूटिलाइज कर रहे हैं और आप अच्छे से हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसका मतलब ये है कि ज्ञान की पिपासा आपके पास है और ज्ञान प्राप्त करके आप सब का सदुपयोग कर रहे हैं। इतनी देर आपने याद रखा तो आपके ज्ञान के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, और भी इसी तरह से आपके ज्ञान की वृद्धि हो। पूज्य माता जी अच्छी अच्छी नई नई बातें आपको बताएंगे। अभी तो मध्य लोक की बात बताई है, ऊर्ध्व लोक में सबकी इच्छा रहती है हम सब मोक्ष को प्राप्त करें, तो मनुष्य गति से ही आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और स्वर्ग की भी प्राप्ति मनुष्य गति से अच्छे से हित अहित के विवेक के कारण हो सकती है। तो आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। कमलेश जी के लिए नितिन भाई साहब, नितिन भाई दिखे नहीं है क्या? है माता। अच्छा, तो एक बार मैं चाहती हूँ कि सबको अनम्यूट किया जाए और सब लोग पूज्य माता जी को। अच्छा चलिए आप हाँ जी, तो नितिन भाई शाह को हम भी याद कर ही रहे थे और वो हमको आज दिख भी रहे हैं, सामने ही है हमारे। मैं चाहूंगा नितिन भाई जी आप भी कुछ ना कुछ अपना संदेश आपके यूएस जैन समाज के भक्तों के लिए देते रहें। तो आप अपने मुखारबिंद से जो भी संदेश देना चाहते हैं सभी को आप 2 मिनट के लिए दे दें। आज बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, अनम्यूट कर ले अपना भाई। विद्वान में पूरी जैन समाज और यूएसए के लिए वहाँ के टेम्पल में व्यवस्थाएं देखते हैं और सब लोगों के लिए जिसकी जो भावना होती है वो पूरी करते रहते हैं वहाँ पर बैठकर। तो ऐसे नितिन भाई जी निश्चित रूप से वो भी हम लोगों के लिए एक अच्छे स्कॉलर के रूप में है, वो भी कुछ आपको संदेश देंगे। वन्नामी 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 माता जी, बड़ी माता जी और छोटी माता जी को, और यूएसए के अंदर सभी लोग आपका मुखार से प्रवचन सुनने के लिए तत्पर रहते हैं और हमको बहुत ही अच्छा ज्ञान मिलता है। और जभी हमें कोई विधान करने में कोई भी मुश्किल आए या विधान की बुक की जरूरत हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सभी का हमको आप सहयोग देते हैं और सब यहाँ भेज देते हैं। हम आपके बहुत ही ऋणी हैं। पूरा समाज आपको बहुत ही पूज्य और पूजा करते हैं और जीवन प्रकाश जी को जब भी हम मैसेज भेजते हैं तुरंत ही उनका जवाब हमें मिल जाता है। तो हम सभी आपके बहुत ही ऋणी हैं और यहाँ से सभी लोग अयोध्या भी जैसे जैसे अनुकूल आएंगे आते रहेंगे। अभी सनत भाई और चिंतामणि बहन, सुरेंद्र भाई और मीना बहन सब आपको मिल गए। पहले दिलीप भाई भी आ गए थे और ऐसे सब लोग आते हैं। और हस्तिनापुर तो बहुत ही बढ़िया है, जम्बूद्वीप और सब आपने बनाया इतने साल पहले, तो हमें भी वहाँ दर्शन करके पूरा शास्त्र ज्ञान में जाने का भाव भी बढ़ गया और नॉलेज भी मिल गया। वन्नामी वन्नामी वन्नामी। हम चाहेंगे कि और भी ज्यादा लोग लाभ ले पाए, इसका भी आप वहाँ पर कुछ प्रयास करें कि जिससे कि आपके द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है तो उसकी सूचना लोगों तक ज्यादा पहुंचे और माता जी का जो ये कीमती वक्त, उनका ज्ञान और उनके इस उम्र का जो हम सब लोगों को अनुभव प्राप्त हो रहा है वो अधिक लोगों को उसका लाभ मिल सके, ऐसा भी प्रयास हमारे नितिन भाई जी, कमलेश भाई जी और सभी लोग मिलकर के हम करेंगे। तो ये भी हम नितिन भाई जी से ऐसा निवेदन करना चाहते हैं। और अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद की जो संस्था की तरफ से इसके स्वर्ण जयंती वर्ष के अंतर्गत ये आयोजन जो चल रहा है जिसमें हम सब लोग ज्ञान का लाभ ले रहे हैं, इसमें डलास टेक्सास से हमारी मीरा जी हैं और उन्होंने भी इस युवा परिषद के साथ वहां पर इस ज्ञान वृद्धि की इस योजना को लेकर के उत्साह दिखाया और वो भी वहां पर एक संयोजक के रूप में मीरा जी जैन डलास टेक्सास से इस युवा परिषद के लिए अपनी कार्यशैली को अपनाएंगी और ज्यादा से ज्यादा लोग उनके द्वारा भी डलास टेक्सास और वहाँ के जो एरिया हैं, एरिजोना है, फिनिक्स है, फ्लोरिडा आदि के स्थानों से लोग इसमें लाभ ले पाएं, ऐसी
उनके द्वारा भी प्रयास करने की अपने स्वयं से ही इच्छा व्यक्त की गई है। तो मीरा जी को भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब हमारे नितिन भाई जी और कमलेश जी आप लोगों के साथ में मीरा जी का भी साथ जुड़ा है। सब लोग मिलकर के हम धर्म की प्रभावना करते रहें, गुरु के ज्ञान का लाभ लेते रहें। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ आप सभी लोगों को जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र। वंदना में हाँ, अभी अनम्यूट एक बार अनम्यूट हो जाएगा सभी का, तो सब लोग वंदना में बोलेंगे। वंदामी 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 माता जी, वंदामी वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी माता जी, जी को वंदामी गुरु माँ, वंदामी 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 माता जी, वंदामी वंदामी माता जी, वंदामी माता वंदामी माता वंदामी माता जी, वंदामी 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 गुरु माता की वंदामी। चक्रवर्ती है मेरा नाम। मैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये रहा। और सबने राजिया ने कहा और मैं भी ना नहीं कर पाया। हमारा असल में 6 साल का वंदामी 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 माता जी, वंदामी माता जी। मतलब वो क्या है कि राज्य से मैं बाद में मिला तो मेरी शादी हो चुकी थी। मतलब बीवी के साथ एक इंसानी मतलब शादी हो गई थी एक इंसान। वंदामी वंदामी और बताऊं